नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश की राजनीति के दो सबसे बड़े तूफानों की जो एक साथ उठ खड़े हुए हैं और पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना सबसे बड़े तूफानों का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। रातों रात एनडीए को ठोकर मारकर फिर से इंडिया गठबंधन में वापसी कर ली और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल विरोधी कानून पर ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि अब कोई विधायक या सांसद आसानी से दल नहीं बदल पाएगा। और दिल्ली में बीजेपी हाईकमान में हलचल, लगातार मीटिंग्स, नीतीश के कदम से बैकफुट पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पूरे विपक्ष के लिए यह बड़ा बूस्टर। महाराष्ट्र से लेकर गोवा, कर्नाटक, मणिपुर और मध्य प्रदेश, पुराने सारे दल बदल मामलों पर फिर से कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। स्पीकर का पक्षपात खत्म, सीधी कोर्ट की निगरानी, पैसे से होने वाली राजनीति के दल बदल पर अब बड़ा ब्रेक। फतेहपुर के शिक्षक सुधीर कुमार ने शादी से एक दिन पहले आत्महत्या की। गोंडा के विपिन यादव भी दबाव में टूट गए। नीतीश नायडू की नई चाल से बीजेपी जमीन पर, सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा झटका। मोदी सरकार को पलटी के बाद तूफान नीतीश नायडू ने बदल दिया खेल। सुप्रीम कोर्ट ने खींची बीजेपी की लगाम, मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वॉर। नीतीश नायडू की एंट्री से सत्ता समीकरण ध्वस्त, कानून का हथौड़ा गिरा। सुप्रीम कोर्ट ने रोका मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल मॉडल। नीतीश नायडू प्लस कांग्रेस की जुगलबंदी बीजेपी के लिए बना सबसे बड़ा सिरदर्द सियासत में। भूचाल, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने मोदी सरकार की नींव हिलाई। बीजेपी की गाड़ी पटरी से उतरी। नीतीश नायडू की चाल। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार भारी पड़ी, लोकतंत्र पर हमला या बचाव, सुप्रीम कोर्ट बना मोदी सरकार में तकरार तेज। नीतीश नायडू की मास्टर स्ट्रोक ने खेला गेम। बीजेपी को मिली करारी शिकस्त। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकार नहीं संविधान चलेगा। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। नीतीश नायडू बने मैच विनर, बीजेपी पर सीधा प्रहार। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कानून किसी का गुलाम नहीं। नीतीश नायडू की पलटी से कांग्रेस में खुशियां, बीजेपी में खलबली। मोदी सरकार पर कानूनी संकट। अन्याय है ऊपर, नेता खेल खेल रहे हैं, नीचे लोग मर रहे हैं। अगर बीएलओ टूट गए तो चुनाव कैसे होंगे, लोकतंत्र कैसे चलेगा? चुनाव आयोग को सुनना चाहिए, सिस्टम को बदलना चाहिए। लोकतंत्र जनता का है, नेताओं का नहीं। जनता अब जाग रही है और जब जनता सड़क पर आएगी तो बड़ा बदलाव आएगा। सत्ता, गठबंधन, नेता सब बदल सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की नींव मजबूत रहनी चाहिए। अब हम इस मुद्दे को और विस्तार से देखते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो वे कई बार पाला बदल चुके हैं। पहले एनडीए, फिर महागठबंधन, फिर एनडीए और अब फिर इंडिया गठबंधन। यह उनकी रणनीति है या मजबूरी, सवाल बड़ा है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनका साथ दे रहा है। कोर्ट ने कहा है कि दल बदल लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। स्पीकर को निष्पक्ष होना होगा, 3 महीने में फैसला करना होगा। यह फैसला कई पुराने केस खोलेगा, जैसे गोवा में जहां कांग्रेस के विधायक बीजेपी में गए थे, या कर्नाटक जहां कुमारस्वामी की सरकार गिरी थी। अब इन पर कार्रवाई हो सकती है। मणिपुर में भी अस्थिरता थी, वहां भी असर पड़ेगा। केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा। बीजेपी को अब नई रणनीति बनानी होगी। नीतीश के इस कदम से बिहार में सीटों का गणित बदल गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। विपक्ष एकजुट हो रहा है राहुल गांधी की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बूस्ट मिलेगा। अखिलेश यादव यूपी में मजबूत होंगे, तेजस्वी बिहार संभालेंगे। यह बड़ा गेम चेंजर है। अब जमीन पर देखें, बीएलओ की स्थिति हर राज्य में एक जैसी है। यूपी में गोंडा, फतेहपुर जैसे जिलों में आत्महत्याएं हो रही हैं। बिहार, झारखंड में भी यही हाल, प्रशासन धमका रहा है। चुनाव आयोग सख्त है लेकिन समर्थन नहीं दे रहा। शिक्षकों को ट्रेनिंग दो, पोर्टल सुधारो, दबाव कम करो, वेतन समय पर दो, तब लोकतंत्र चलेगा। अगर ये लोग मरते रहे तो कौन वोटर लिस्ट बनाएगा, कौन बूथ संभालेगा? सवाल बड़ा है। जनता को आवाज उठानी होगी, शिक्षक यूनियन को आगे आना होगा, मीडिया को कवर करना होगा, तब बदलाव आएगा। लोकतंत्र को बचाना है तो जमीन के लोगों को बचाओ, ऊपर के खेल से नहीं। अब हम इसकी गहराई में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है, विस्तार से समझें। कोर्ट ने 10वीं अनुसूची पर बात की।
जो दल बदल कानून है, स्पीकर को समयबद्ध फैसला करने को कहा, अगर नहीं तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। यह बड़ा बदलाव है। पहले स्पीकर पक्षपाती थे, अब निगरानी होगी। पैसे से खरीद फरोख्त पर ब्रेक लगेगा, राजनीति साफ होगी। नीतीश कुमार ने इसी का फायदा उठाया। उनका यू टर्न अब सुरक्षित है। जदयू के विधायक सांसद उनके साथ रहेंगे। इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। केंद्र में मोदी सरकार को चुनौती मिलेगी। बीजेपी में खलबली है, मीटिंग्स चल रही हैं, नई गठबंधन की तलाश है, लेकिन समय कम है, विपक्ष उत्साहित है। लोकतंत्र के लिए खतरा कौन? सुप्रीम कोर्ट के बयान से गरमाई राजनीति, बीजेपी को बड़ा झटका। नीतीश नायडू की कांग्रेस ज्वाइनिंग से बढ़ा सत्ता संकट, मोदी सरकार की बढ़ी बेचैनी। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कानून का असली आईना, पलटी ने बदला पूरा खेल। नीतीश नायडू की चाल और कोर्ट के एक्शन से बीजेपी घिरी। 200 से 300 फॉर्म रोज भरने की बाध्यता, पोर्टल क्रैश, धमकियां, वेतन रोकना, मानसिक प्रताड़ना की हदें पार। 45 से 50 साल के शिक्षकों से बिना प्रशिक्षण टेक एक्सपर्ट बनने की उम्मीद। चुनाव आयोग और प्रशासन की सख्ती ने हालात और बदतर किए। ऊपर नेता दल बदल कर रहे हैं, कोर्ट राजनीति को सुधारने की कोशिश कर रहा है, और नीचे लोकतंत्र को चलाने वाले कर्मचारी, शिक्षक, बीएलओ मर रहे हैं। अगर जमीन पर काम करने वाले लोग ही टूट गए तो लोकतंत्र कौन चलाएगा? क्या चुनाव आयोग तक यह आवाज पहुंच रही है? क्या सिस्टम अपने ही कर्मचारियों को कुचलकर चुनाव कराना चाहता है? क्या लोकतंत्र सिर्फ नेताओं का है या उन लोगों का भी जो इसे चलाते हैं? जनता का गुस्सा बढ़ रहा है। बिहार हो, यूपी हो या झारखंड, हर जगह शिक्षकों की स्थिति एक जैसी। जनता जब सड़क पर उतरेगी तब असली तूफान आएगा। सत्ता बदल सकती है, गठबंधन बदल सकते हैं, नेता बदल सकते हैं, लेकिन अगर बीएलओ और शिक्षक सुरक्षित नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र गिर जाएगा। अब समय है आवाज उठाने का। हमारे बीएलओ को मत मारो, हमारे शिक्षकों को मत कुचलो। लोकतंत्र नेताओं का नहीं, जनता का है, और जनता अब जाग रही है। अब हम इस पूरे मुद्दे को और गहराई से समझते हैं। देखिए, नीतीश कुमार का यह यू टर्न कोई नया नहीं है। उनकी राजनीति में यह एक पैटर्न है जो सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार का यू टर्न अलग है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून पर जो फैसला दिया है वह ऐतिहासिक है। अब स्पीकर को 3 महीने में फैसला करना होगा, और दल बदल को दीमक कहा गया है। यह फैसला कई राज्यों की सरकारों को प्रभावित कर सकता है, जैसे महाराष्ट्र जहां शिवसेना का विभाजन हुआ था, या मध्य प्रदेश जहां कमलनाथ की सरकार गिरी थी। अब इन सब पर फिर से कार्रवाई हो सकती है। नीतीश कुमार के इस कदम से बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? देखिए, जदयू के विधायक और सांसद अगर इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो लोकसभा में विपक्ष मजबूत होगा और केंद्र में बीजेपी को मुश्किल होगी। दिल्ली में हाईकमान की मीटिंग्स चल रही हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा रणनीति बना रहे हैं, लेकिन नीतीश की चाल ने सबको चौंका दिया है। विपक्ष में उत्साह है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह बिहार के लिए नई सुबह है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि लोकतंत्र जीत रहा है। अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया है। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार स्थिर रहेंगे या फिर कोई और